खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। जिला खैबर में बादल बरसने के बाद नदी नालों में तूफानी पानी का रेला कार बहा ले गया। मानसेहरा और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ शदीद झालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। 1500 शरपसंद या दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाज़मा हो सकती है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की में हाइल हर रुकावट को हटा देने का अज़म। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग करार। सिपह सालार के खिताब के दौरान हॉल फलक शिगाफ नारों से गूंजता रहा। हम सबका साझा मुल्क है। जब तक कि ये चारों जो इकाइयाँ मिलकर हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का जो असल मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। अगर एक सूबा आगे है या 2 सूबे आगे और 2 पीछे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो 1 या 2 सूबे की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान सबका साझा मुल्क, चारों इकाइयों के मिलकर मेहनत करने तक मकसद पूरा नहीं होगा। अगर 1 या 2 सूबे आगे और बाकी 2 पीछे हैं तो ये तरक्की नहीं। वजीर आजम का ज़रई शोबे में स्कॉलरशिप हासिल करके चीन जाने वाले तलबा से खिताब। चीन अच्छे बुरे वक्त का साथी करा। सीपैक के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो गई। सीपैक BRI का एक इब्तिदाई और अहम मंसूबा है। हमसाय ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। चीनी सफीर का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बलूचिस्तान में भी रियासत की रेट नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान का महंगाई के तूफान का दावा। मईशत में बेहतरी से भी मायूसी का इजहार। होश के नाखून ना लिए गए, हमें अवाम के पास जाना होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के मादनी वसाइल पर हमला करार। अफगानिस्तान से नाराजी कुछ और मगर गुस्सा महाजरीन पर उतारा जा रहा है। हुकूमत को पॉलिसियों पर नजरसानी का मशवरा। हम ये समझते हैं कि सिर्फ विफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्ज़ा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अफ़गानिस्तान से हम नाराज़ हुए किसी और वजह से, हम जोर निकाल रहे हैं उसका मुहाजिरीन से, तकलीफ दे रहे हैं हम मुहाजिरीन को। सरदार अख्तर मिंगल का मस्तूंग में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, तहरीक खत्म नहीं, अवाम से राबता करेंगे। सरबराह BNP ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का प्रोग्राम दे दिया। ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं और उसके प्राइसेस के नीचे आने पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया जाए और बलूचिस्तान डिज़र्व करता है इस तरह के स्पेशल इनिशिएटिव्स। हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे की महरूमियाँ दूर करने का आज़म। तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद करार। बाज़ लोगों को पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जाम कमाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूबे का खैरख्वाह करार दे दिया।
साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है। हमेशा महंगाई का वो जिन है जो एक दफ़ा बोतल से निकल जाए वो उसके बाद दोबारा बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखो और शहबाज शरीफ साहब की कोशिश देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों की कोशिश देखें कि आज महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे है पिछले कई सालों में। लोगों ने फितने को पहचान लिया है। 5 साल फितने से दूर इस्तेहकाम के मिल गए तो मुल्क बहुत आगे जाएगा। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पीटीआई पर तंज, तकरीब से खिताब में बावर कराया। इक़्तिदार संभाला तो दिवालिया की सदाएं लग रही थीं। तरसीलात ज़र ना भेजने के पैगाम दिए गए, लेकिन हमने महंगाई का जिन बोतल में बंद किया। ओवरसीज ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। ऐसी हुकूमत है जो गंद के साथ साथ सियासी गंद भी उठा रही है। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बहाली के खिलाफ दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज। बानी पीटीआई के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने से मुताल्लिक मामला दूसरे बेंच को मुंतकिल। बानी पीटीआई से वकील की मुलाकात के लिए दायर दरखास्त भी खारिज। इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। चीफ जस्टिस का सलमान सफदर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस में सनम जावेद की बर्रियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरखास्त की समाअत। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दायर की गई तो हाई कोर्ट ने बरी ही कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का सुप्रीम कोर्ट में मौकिफ, खातून का रिमांड क्यों दरकार है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाल। सनम जावेद को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम फरीकैन की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कुवैत का पाकिस्तान को मजीद 2 साल के लिए उधार तेल की सहूलत देने का ऐलान। कुवैती सफीर का वफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात में हुकूमत के माशी इकदामात पर एतमाद का इजहार। बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ दिया, पेट्रोल की कीमतें कम की। अली परवेज मलिक का अवाम को मजीद सहूलियात फराहम करने का वादा। अवाम पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोलियम लेवी का बोझ लाद दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल लेवी में 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत को लेवी 70 रुपये से जायद बढ़ाने का इख्तियार मिल गया। अवाम को बिजली का एक बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को 51 अरब 49 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ देने की दरखास्त दायर। दरखास्त रवां साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। समाअत 29 अप्रैल को होगी। नेपरा में बैगास के 9 IPPs के टैरिफ में कमी की दरखास्त। बैगास की कीमत डॉलर और कोयले से डीलिंग कर दी गई। रुपए की कदर में कमी का 70% बोझ सार्फिन 30% IPPs अदा करेंगे। रुपए की कदर में बेहतरी का 100% फायदा बिजली सार्फिन को पहुंचेगा। CPPA हुकाम का दावा। वजीर आला पंजाब ने गंदम पैकेज का ऐलान कर दिया। 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद दी जाएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट। गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। गंदम की 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी मिलेगी। वजीर आला सिंध का मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबा खत्म करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पहले ही पानी की 50% कमी होते हुए टीपी लिंक कैनाल नहीं खोलनी चाहिए थी। मुराद अली शाह का वफाक पर अपना केस खुद खराब करने का इल्जाम। सिंध बार एसोसिएशन का दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ धरनों का ऐलान। सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी एहतजाज में शिरकत की अपील। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा एक्निक के बजाय इरसा के प्लेटफॉर्म से हल करने का मशवरा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल करने की तजवीज़।
जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 26 हो गई। पंजाब में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फोर्स का क़याम। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। जदीद आलात से लेस गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला को सलामी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त का तकाजा था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी गईं। बानी पीटीआई का डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी से चेकअप करवाया जाए। जेल के डॉक्टर्स निगरानी करेंगे। अदालत बानी के बच्चों से बात कराने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालती अहकामात पर अमल दरामद करें। सेंटर स्पेशल जज सेंट्रल FIA ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई का वफादार हूँ, गद्दारी नहीं की। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर समझौता करने का इल्जाम। पार्टी छोड़ने का फैसला बानी पीटीआई के हक में करार दे दिया। दासू मंसूबे की लागत में इजाफे का सवाल करने पर घर से बिजली का मीटर उतार लिया गया। इमारतें गिराने की धमकियां दी गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल का इल्जाम। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कार्रवाई को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू करने और वीडियो बनाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। एडिशनल डायरेक्टर FIA लाहौर हाई कोर्ट में पेश। मुबहिम जवाब देने पर अदालत का एडिशनल डायरेक्टर FIA पर इजहार बरहमी। पायदार अमन के लिए सबका मिलकर काम करना जरूरी। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा। वजीर खारजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का आदा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर करा। हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तैयार। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत, हकीकी वक्त में राबता और फरांसिक व तकनीकी इश्तराक जैसे मैदानों में इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला का कॉन्फ्रेंस से खिताब। करक बहादुर खेल पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। पहाड़ी सिलसिलों में ड्रोन्स और अफरादी कुव्वत के जरिए निगरानी और सर्चिंग की गई। बुलंद चोटियों पर दुश्मन अनासिर की जानिब से तैयार किए गए पत्थरों की पुश्तों को क्लियर कर दिया गया। कराची के मेमन गोट से कलदम तंजीम का दहशतगर्द सज्जाद शर उर्फ बबलू गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम इससे कबल भी कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद के मुकदमात में पकड़ा जा चुका है। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस की लाइल्मी के बायस शारा फैसल, स्टेडियम रोड और II चौधरीगर रोड समेत किसी अहम सड़क पाबंदी का इतलाक न हो सका। शहरियों की जानिब से रिक्शों पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम। पूरे शहर में तोसी देने का मुतालबा। लाहौर की शाह आलमी मार्केट में सुबह सवेरे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 16 दुकानें मिसमार और कई सील कर दी गईं। दुकानदारों का बगैर नोटिस के कार्रवाई का इल्जाम। जिला इंतजामिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। पेशावर की कारखानों मार्केट में भी तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 7 मार्केटों में दर्जनों केबल्स मिसमार, रुकावट बनने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के सख्त अहकामात के बावजूद लाहौर के जिना अस्पताल में मुतअद्दिद अद्वियात और टेस्ट किट्स की किल्लत बरकरार। दिल, जिगर और खून की बीमारियों के मरीज बाहर से अद्वियात की खरीदारी पर मजबूर। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। मादनी ज़खायर सूबे की मिल्कियत, किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। जनरल बॉडी का एलामिया जारी। फ्रॉड और जाली दस्तावेजात के इल्जामात पर पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के साबिक MD समेत 11 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी नामजद। PHA के प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वाली कंपनी भी नामजद। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द की अडियाला जेल आमद। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाकिर जाफर से मुलाकात। कानूनी मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। रोहड़ी में अताई मॉलेज की जानिब से खातून को तंग करने पर अहले खाना ने क्लिनिक पर धावा खोल दिया। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके हडियारा में दुकानदार के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया गया। वारदात करते वक्त की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर। मकतूल के बड़े भाई की मदय्यत में 4 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। लाहौर के इलाके संदर से अगवा होने वाली पाकिस्तानी नजात अमरीकी लड़की झंग से बाजियाब। 14 साला फातिमा को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वालिदा की मदय्यत में थाना संदर में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी वेब अकाउंट के जरिए लोगों को लूटने वाले 6 रुकनी गैंग के सरबराह की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। दरखास्त खारिज होने पर मुलजिम अहाता अदालत से फरार। जैकबाबाद की तहसील ठुल में डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। पंजाब पुलिस की राजनपुर के कच्चे में कार्रवाई। इमरानी गैंग के 2 डाकू मारे गए, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और जराइम की संगीन वारदातों में मतलूब थे। लोअर कोहिस्तान जेहलम और शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसात, 5 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी खाई में गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए, 1 जख्मी हुआ। जेहलम GT रोड पर कार दरख्त से टकरा गई, 2 अफराद लुकमा अजल, 3 जख्मी। शेखुपुरा GT रोड मुरीद के पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस खड़े ट्रक से जा टकराई, ड्राइवर जाँ बहक, 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम का शुमाली गजा में फौजियों के बैरिक्स का दौरा। हमास पर हमले जारी रखने का ऐलान। हमास का अमरीकी शहरियत रखने वाले यरगमाली से राबता मुनक़ता। उर्दून के वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से गजा जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मालदीव का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली पासपोर्ट रखने वालों को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर मोहम्मद मुइज़ो ने इक़दाम पर दस्तखत कर दिए। फैसला कौम की तरफ से इसराइल के मज़ालिम की मजम्मत की अक्कासी करता है, सदर का पैगाम। अमरीका का चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला। टैरिफ पर मुज़ाकरात करने वाले ममालिक पर अपनी सरजमीन चीनी मसनूआत की तरसील और तैयारी में रोकने की शर्त आयद की जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप बीजिंग के साथ भी डील के लिए तैयार हैं। तिजारती जंग खत्म करने के लिए चीन को पहल करना होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। चीन ने अपनी फिजाई कंपनियों को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारों की खरीदारी से रोक दिया। अमरीकी कंपनियों से तैयारों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी हासिल न करने का हुक्म। बाहमी एहतराम के साथ ही अमरीका से मुज़ाकरात होंगे। बीजिंग का वाशिंगटन को 2 टोक पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने रज़ाकाराना तौर पर अमरीका छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को मुफ्त टिकट और रकम देने का ऐलान कर दिया। अच्छे शहरी साबित होने पर दोबारा आने का मौका भी दिया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी अफराद सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका से बातचीत अच्छी रही, ज्यादा पुरुमीद नहीं। मुज़ाकरात किसी भी वक्त बेनतीजा साबित हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को खदशात। ईरान को यूरेनियम अफसूदगी फौरी रोक देनी चाहिए। अमरीकी मंदूब विटकॉफ का मशवरा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स रावलपिंडी में टकराएंगे। इस्लामाबाद की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से 2-4 किया। कराची किंग्स के खिलाड़ी फ्री डे पर गोल्फ खेलने पहुंच गए। डेविड वार्नर, जेम्स विंस, रवि बोपारा और शान मसूद ने कराची गोल्फ क्लब में सलाहियतों के जौहर दिखाए। कराची की टीम अपना अगला मैच जुम्मे को कोयटा के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेलेगी।